कौन आदिवासी समाज कमी निकाल रहे हैं? क्या की बात कर रहे हैं? पोलान में करने की बात कर रहे हैं। अरे चंपाई अपना वजूद बचाने में लगा हुआ है बहन, और कोई मामला नहीं है। हमारे खनिज संपदा जो है बिचौलिया लूट के ले जाते थे, उस पर अंकुश लगेगा। जी अगर बात क्या कहता है, इसको ये लोग देखता नहीं है। संविधान से बड़ा कोई हो जाएगा क्या? पहले जी का बयान वो क्या देते हैं नहीं देते हैं वो अपने जाने। हमारा जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, अगर पैसा तो उनको इतना ही कहना, तो सबसे ज्यादा राज तो उन लोगों ने किया। हमारा अब अर्जुन मुंडा तो अपना सर्टिफिकेट कल परसों बनाया है, उससे हम क्या बात करेंगे। पैसा कानून जब से लागू किया गया है तब से आदिवासी समाज इसमें कमी निकाले, साथ ही बीजेपी के भी लोग इसमें कमी निकाले। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राजेश कश्यप जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। जब से पैसा कानून लागू किया गया है, गठबंधन की सरकार बहुत बड़ा उपलब्धि बता रही है, और दूसरी ओर बीजेपी के लोग इसमें कमी निकाल रहे, साथ ही आदिवासी समाज भी इसमें कमी निकाले। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन आदिवासी समाज कमी निकाल रहा है? देखिए अदगल गगरी वो लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आपके ही। अरे ना, देखिए चंपाई की बात कर रहे हैं, पोलान में करने की बात कर रहे हैं। अरे चंपाई अपना वजूद बचाने में लगा हुआ है बहन, और कोई मामला नहीं है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ पैसा, संविधान से देश हमारा चलता है। संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? संविधान में संशोधन हुआ ना, पैसा में भी संशोधन होगा। आने से पहले चूंकि आप इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आपका जो जमीन था वो समाप्त हो, बाकी और विरोध का कोई कारण नहीं। जी अगर बात करें पर वो लोग बोल रहे नियमावली के साथ छेड़खानी की गई, इस पर उन्होंने कहना है। कौन सा नियमावली बता दे वाजपेयी? धर्म के अलावा इनके पास में कोई नियमावली है? कोई खंड? देश हमारा क्या कहता है, मुझे एक चीज बताइए। देश और संविधान के बाद पैसा है, ना कि पैसा से ऊपर संविधान। पैसा से ऊपर संविधान है। कुछ राज्यों में हमारा पैसा है, हर राज्य में हमारा पैसा नहीं है। इस राज्य में भी कुछ जिलों में पैसा है, हर जिलों में पैसा नहीं है। तो मुझे एक चीज आप बताइए, ये लोग उसमें सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म को घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है, इसको ये लोग देखता नहीं है। संविधान से बड़ा कोई हो जाएगा क्या? पहले संविधान का जो प्रस्तावना है, जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो मिला है, इसको भाजपाइयों को पढ़वाइए आप लोग। जी यहाँ तो आप भाजपा का बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आदिवासी समाज उनको कैसे समझाएंगे, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि वो ही अगेंस्ट आ रहे हैं, वो कमी निकाल रहे हैं। देखिए कौन आदिवासी, अब कोई अगर बाल मुड़वा करके अगर ये साबित करे कि हम आदिवासी हित में बात करें, तो मैं उसको आंदोलन नहीं मानता हूँ, उसको हठधर्मिता मैं करता हूँ। ये मैं अगर पॉजिटिव अगर बात करेंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन अगर आप जो राजनीति करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। आज जो है आदिवासी समाज के अगर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, अगर पैसा तो उनको इतना ही कहना, तो सबसे ज्यादा राज तो उन लोगों ने किया। हमारा तो दूसरा टर्म है ना, राज बनने के बाद हमारा दूसरा टर्म है, उन लोगों को लागू करना चाहिए। क्यों लागू नहीं किया? तो बाबूलाल मरांडी जी, चंपाई सोरेन जी और ये भाजपा के छोटे छोटे जो है नेता लोग, अर्जुन मुंडा भी नहीं कहा। अब अर्जुन मुंडा तो अपना सर्टिफिकेट कल परसों बनाया है, उससे हम क्या बात करेंगे। अर्जुन मुंडा जी आज भारत मुंडा समाज का निर्माण कराते हैं, लेकिन वो तो समाज के साथ भी धोखा दिए ना। चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, बाद में अपने कास्ट को ट्राइबल ये सूची में शामिल करवाए, तो ये भी तो गलत है ना। लेकिन क्योंकि केंद्र में सरकार इनके पास, एजेंसियां इनके पास, इसलिए इसमें कोई बोलेगा नहीं। अर्जुन मुंडा आवे, रघुवर दास आवे, आपका बाबूलाल मरांडी जी आवे, चंपाई सोरेन जी आवे, लंबी लिस्ट है इन लोगों के मुख्यमंत्री की, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। झारखंड की जनता ने समझ लिया है कि राज्य का कोई विकास कर सकता है तो इंडिया गठबंधन ही कर सकता है, और हेमंत सोरेन के अगुवाई में हम पॉलिसीज बना रहे हैं। अब गठबंधन सरकार की आगे बात करते हैं, एक और आपसे सवाल रहेगा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का उनका कहना है कि यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन का सरकार नहीं, यहाँ पे भाजपा जेएमएम का है, तो ऐसे में उसको आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का अपना गठबंधन लेने की बात करें, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं भावना के साथ में, मैं भावना का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आपके मन में कोई टीस है, वार्ता होगी, बात होगी,
लेकिन अगर आप बयान अगर ये देंगे तो वैसी बात नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस के ही मंत्री रहे हो। तो कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग हैं। आज सिंधिया कांग्रेस में नहीं था क्या? ज्योतिराज सिंधिया तो कांग्रेस में था, चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, बाबूलाल मरांडी भाजपा छोड़ चुका था, दीपक प्रकाश कांग्रेस में जेएमएम में था, संजय सेठ जेवीएम में था। तो अब ये लंबी लिस्ट है, तो इसमें क्या बोलेंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल है, आए दिन स्वास्थ्य मंत्री विवादी बयान देते रहते हैं, उस पर आपका क्या? उन्होंने कहा है कि आधा राशन कार्ड दिया जाए, कोई पाप नहीं, इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए वो जो है, आप पूरा विजुअल देखेंगे वहाँ पे। जैसे एक चीज मैं आपको, व्यक्तिगत मेरा रिश्ता है अगर आपके साथ में, तो मैं कैजुअली आपके साथ में कुछ मजाक में कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर उसको लोग अगर कोई क्लिक बना करके अगर उसको चलाने उलाने लगे, तो कुछ जगह निजी जीवन भी होता है, निजी हंसी खुशी भी होता है, उसको राजनीति बयान या पॉलिसीज की बात आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि उनके क्षेत्र का लोग हैं, पोस्ट मशीन दिया है वो उन्होंने, तो मजाक कर दिए। राजनीतिक व्यक्ति आखिर वो भी तो हमारे वोटर है, तो मजाक कर दिए, और उससे ज्यादा कोई पूरा देखेंगे। लेकिन क्योंकि विपक्ष को राजनीति करना है, तो आपका जो कट है उसी से वो लोग राजनीति कर रहे हैं। उससे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है विधायक सुरेश बेट्टा जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। पैसा कानून लागू कर दिया गया है, उसमें भी आदिवासी समाज कमी निकाले है, बीजेपी के समाज भी कमी निकाले, इस पर आप क्या कहेंगे? पैसा कानून इफेक्टिव है, गांव से मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पैसा कानून को हम लोगों ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ही 1996 में उसको लाया था, जो 25 साल जो है बीत गया। 25 साल के बाद जो है पहली बार हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत दिखाई और इस कानून को इम्प्लीमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी का कहने से कुछ नहीं होगा, आप भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो हमारे खनिज संपदा जो है बिचौलिया लूट के ले जाते थे, उस पर अंकुश लगेगा। जी, अगर बात करें, आप बोले भाजपा की बात करें, यहाँ पे तो आदिवासी समाज भी इसमें कमी निकाले, बोले नियमावली के साथ छेड़खानी की है, वो भी मतलब आंदोलन का बात करें, जिस तरह से वो आंदोलन लड़के ये पैसा कानून लागू करवाया, उनका कहना है कि हम फिर से आंदोलन करेंगे ताकि इसमें छेड़खानी ना हो। वो कुछ भी कर ले, पैसा कानून जो है स्ट्रॉन्ग बनी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी। वो लोग को विरोध करने से कुछ नहीं होगा। वो लोग जब लागू नहीं कर पाया तो विरोध करके क्या कर सकते। जी, अगर हम बात करें, आए दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी विवादी बयान देते रहते हैं। उन्होंने अभी कहा कि आधा अगर राशन कार्ड मिले तो कौन सा बड़ा पाप है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राशन कार्ड आम जनताओं की पहचान थी और आम जनताओं की पहचान की बदौलत ही आज लोगों को राशन मिलता है। 32 केजी राशन हम लोगों ने देने का काम किया था यूपीए सरकार ने। उसमें भी जो सरकारी लोग हैं उसमें भी काट लेगा आधा, तो फिर जो जनता है उसको क्या मिलेगी? इस पर इरफान अंसारी वाले काट भी लेते तो कोई बड़ा पाप नहीं है। देखिए, इरफान अंसारी का बयान से हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते नहीं। मैं जो बयान दे रहा हूँ कि यूपीए सरकार ने 32 किलो राशन देने का काम किया था, इसको घटाने का काम प्रति व्यक्ति 5 केजी जो है एनडीए सरकार ने किया। हमारा जो योजना थी वो धरातल पर उतरती थी, आम जनता खुशहाल थे। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी का भी एक बड़ा सा बयान आया है कि उनका कहना है जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सरकार नहीं है, भाजपा जेएमएम का गठबंधन सरकार है और कांग्रेस को बोला गठबंधन वापस लेने। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा बयान है। योगेंद्र साहू जी का बयान वो क्या देते हैं नहीं देते हैं वो अपने जाने। हमारा वो नेता नहीं, हमारा नेता राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी है। हमारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे है। हम लोग जो है नेशनल लीडर के अगुवाई में हम लोग जो है कार्य करता चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।